तुम्हारी लड़ाई गुड्डन से नहीं है अंतरा, गुड्डन माँ से। तुम्हें इस घर से तो निकाल कर रहेंगे हम 24 घंटे अंतरा। ये गुड्डन अंतरा को धमकी देगी? रियली? क्या अंतरा, एक टीवी तो ऑफ कर नहीं पा रही हो तुम? हमारा मुकाबला कैसे करोगी? ये बच्चा हमारा और जिंदल साहब का रिश्ता और मजबूत करने आया है अंतरा। हमारा रिश्ता तोड़ना तुमसे ना हो पाएगा। अब एक ही रास्ता बचा है तुम्हारे पास अंतरा। पतली गली पकड़ो, मुंह छुपाओ और निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा मुंह काला हो जाए। ये बच्चा अक्षत और गुड्डन को करीब नहीं ला सकता। इन दोनों की किस्मत का फैसला अंतरा करेगी, ये बच्चा नहीं। वैसे भी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हो गई है ना, बोझ क्यों बढ़ाना है? इस बोझ को हल्का करना होगा। और ये बच्चा अगर गलती से टपक गया तो मेरे मकसद के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसलिए इस मुसीबत के यहाँ आने से पहले मुझे इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ना होगा। कहाँ चले गए जिंदल साहब? आधा घंटा भूल कर गए और फोन भी नहीं उठा रहे। फोन तो उठाइए कम से कम। देख रहे हो ना तुम, कितना स्ट्रेस देते हो तुम्हारे पापा? ऐसे करता है क्या कोई? वही बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। तो चलो माँ और बेबी दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि हमारी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। क्या? कहाँ गए थे आप हमें छोड़कर? मैं जानता हूँ कि मैंने मम्मा को और होने वाले बेबी को बहुत तंग किया है, परेशान किया है, वेट करवाया है। अब मुझे लगता है कि उसके लिए आपके जिंदल साहब को आपसे माफी तो मांगनी चाहिए। तो बोलिए, आप और हमारा होने वाला बेबी, जो कोई भी सजा मुझे देगा वो मुझे हंसते हंसते मंजूर है। अरे भाई, कोई बहुत सीरियस पनिशमेंट सोच रही हो क्या? खुद ही इतने स्ट्रेस में आ गई। और ओके अब जानते हैं ना कि हम कितना स्ट्रेस फील करते हैं इसे। हाँ मैं जानता हूँ गुड्डन, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। क्या हुआ, इतना लो क्यों हो गई सडनली? क्या हो गया क्या जिंदल साहब? अब जानते हैं कि घर का माहौल, पर से वो अंतरा, उसको इस घर में रहना ना हमें इतना स्ट्रेस देता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, सब अजीब लगता है। और ऊपर से आधा घंटा भूल कर गए थे ना, थोड़ी सी देर को कितना देर बना दिया आपने। कहाँ चले गए थे? फोन नहीं उठा रहे थे। ओके रिलैक्स गुड्डन प्लीज। कैसे रिलैक्स? ओके, एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा पूरा सच बताऊंगा। सच मतलब अभी आप झूठ बोल रहे थे? मतलब नहीं गए थे ना हमारी दवा लेने? नहीं मेरी जग्गा जासूस, अब पूरा सच बोलूंगा का मतलब ये थोड़ी होता है कि अभी तक झूठ बोलता आया हूँ। मैं दवाई ही लेने गया था। और हाँ, एक और चीज भी, एंड आई होप कि वो चीज जब मैं तुमको दिखाऊं तो ये जो मम्मा है और जो हमारा होने वाला बेबी है, इन दोनों का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम विथ मी, आई विल शो यू। अच्छा बैठो। एक मिनट।
कैसा लगा? बहुत सुंदर है। हम बेकार ही आप पर गुस्सा हो रहे थे। गुड्डन, तो मुझ पे गुस्सा करती हो क्योंकि प्यार करती हो, और ये तो अच्छी बात है ना। एंड आई एम रियली सॉरी, हमारे होने वाले बेबी के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनते चुनते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। क्या करूं, इतनी सारी चीजें थी कि मैं कंफ्यूज हो गया था। एक मिनट। जस्ट इमेजिन गुड्डन, ठीक इसी तरह कुछ समय बाद तुम्हारी गोद में हमारा अपना बेबी होगा, और इसे हम हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे। भाई तो फिर एक मिनट जरा यहाँ भी तो दो। भाई पापा के टाइम का क्या होगा? हमारी गुड़िया पापा के साथ भी तो रहेगी, रहेगी कि नहीं? अच्छा, एक सेकंड दिखाइए हमें। आराम से। गुड्डा भी तो हो सकता है ना गुड्डू? और वैसे भी गुड्डू को तो मम्मी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगेगा, है ना? बस आपके जैसा खड़ूस ना हो। और ना जिंदल साहब, बच्चा चाहे गुड्डा हो चाहे गुड़िया हो, उसे माँ के साथ ही अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, देखो देखो, मैं जानता हूँ कि होगी तो हमारी गुड़िया ही, और अगर हमारी गुड़िया को माँ के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसमें तो मेरा डबल फायदा है ना, क्योंकि वो तो हमेशा मम्मी और बेबी दोनों के साथ रहेंगे, और एक पल के लिए भी दोनों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। गुड्डन, पकड़ो। ठीक इसी तरह हम दोनों मिलकर हमारे होने वाले बेबी को बड़ा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, हमेशा। हाँ, मैंने अलीशा को मार डाला। एक जरा बेबी, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। हे, क्या हुआ? जिंदल साहब, हमारा हमारे पहले बच्चे की तरफ भी कुछ फर्ज बनता था ना, कुछ जिम्मेदारियां। उसे न्याय दिलाए बिना कैसे रह सकते हैं हम जिंदल साहब? हमने नीचे जो भी कुछ कहा ना जिंदल साहब, वो सब सच था। वो अंतरा, वो सब झूठ बोल रही है हमेशा की तरह। और वो वीडियो जिंदल साहब, वो वीडियो भी उसके झूठ का एक हिस्सा है। आपको पता है, उसने खुद आके हमें बताया कि उसने ही अलीशा को इंजेक्शन देकर उसने ही मारा है जिंदल साहब। हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, पर जिंदल साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लॉर्ड कृष्णा की कसम खाकर बोलते हैं, हम सच बोल रहे हैं। उस अंतरा ने अलीशा को मारा है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर यही सच है जिंदल साहब की। गुड्डन, आई ट्रस्ट यू गुड्डन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और उसके लिए मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। तुमने कह दिया तो बस मैंने मान लिया। मैं जानता हूं कि यह मानना बहुत मुश्किल है कि एक माँ अपनी ही बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं जानता हूं कि तुम सच बोल रही हो, एंड आई वांट यू टू नो आई एम विथ यू। ओके? थैंक यू जिंदल साहब। हम जानते हैं आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर सच यही है जिंदल साहब, और हमारा दिल जानता है कि आप हम पर यकीन करते हैं, पर दिमाग को नहीं समझा पाते, बेवजह परेशान होता रहता। गुड्डन देखो, तुम्हें ना ये बेवजह अपने मन को परेशान करना बंद करना होगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू। यू हैव टू प्रॉमिस मी गुड्डन, नाउ प्लीज प्रॉमिस मी। तुम स्ट्रेस नहीं लोगी, और रही बात उस अंतरा की, उसके साथ तो मैं डील कर लूंगा। कैसे डील जिंदल साहब? कोई सबूत नहीं है, क्या करेंगे? हमें कुछ समझ में नहीं आता। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना मैं डील कर लूंगा, मतलब मैं डील कर लूंगा। जिंदल साहब, पर आई विल मेक श्योर कि अंतरा इस घर से बाहर निकले, उसको उसकी एक ही सजा मिलेगी। तुम बस भरोसा करो मुझ पे, मैं हमेशा तुम्हारा और हमारे होने वाले बेबी का ख्याल रखूंगा। उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। बस तुम वादा करो कि तुम स्ट्रेस नहीं लोगी गुड्डन, क्योंकि तुम जानती हो ना
तुम्हें स्ट्रेस होता है तो मुझे भी स्ट्रेस होता है। तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? याद है कि नहीं? याद है। हाँ तो बस बस गुड्डन, तुम स्ट्रेस फ्री रहो। बस अब इतना याद रखो गुड्डन कि तुम और ये होने वाला बच्चा मेरी पूरी दुनिया बन चुके हैं, और तुम दोनों के लिए मैं दुनिया की हर हद पार करने के लिए तैयार हूं गुड्डन। तुम बस इतना याद रखो गुड्डन कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतरा जी आपके लिए। क्या बात है, घर में आई नहीं और पार्सल आना शुरू हो गया? बताइए ना क्या है इसमें? None of your business. अब तो पक्का हो गया, कुछ तो है इसमें। बताइए ना क्या है? None of your business का मतलब पता है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वैसे सही बात है, नाम सरस्वती है, जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें सब पता हो। It's fine. अब छोड़िए ये सब, कुछ तो है सीक्रेट। और देखिए ना, हमारे बीच तो वैसे भी कुछ राज है नहीं। बताइए ना। इसमें मेरी प्रिंसेस अलीशा की चीजें हैं, इसलिए बैक ऑफ। करेक्ट? हाँ, मिल गया पैकेट मुझे। उस डिब्बे में 5 काली किशमिश है, उसे अलग कर लीजिए। 10 सांपों का जहर मिला हुआ है उसमें। जो भी खाएगा चंद सेकंड जिंदा नहीं रह पाएगा। थैंक यू। ये तो घुटन की जिंदगी के साथ कहावत हो जाएगी ना, कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और उसके होने वाले बच्चे को अब मैं कैसे खत्म करूंगी? No one will ever know. ध्यान से चलो अंतरा। भूल गई क्या हमारे पेट में बच्चा है? लगता है हमारी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत जोर का झटका लगा है तुम्हें। आई थिंक तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तो तुम ख्याल रखा करो। ओके? बात तो तुम्हारी सही है। अब घर में ऐसे जहरीले सांप लौट रहे हो तो सामने वाले को ध्यान रखना चाहिए। रख भी रहे हैं। एक्चुअली ना एक्सपर्ट हो गया, समझ गए हैं कि चाहे बीन बजाकर चाहे लाठी मारकर सांप को मारना कैसे है। तो अब एक बात तो साफ है कि गुड्डन का बच्चा और गुड्डन का परिवार सब सेफ है। तो उनकी चिंता तो खत्म। अब तुम अपनी चिंता शुरू करो अंतरा। देखो 12 घंटे तो बीत चुके हैं, पर और 12 घंटे अभी बाकी हैं। और इस घर से तुम्हें तो हम बाहर निकाल कर रहेंगे अंतरा, वरना हमारा नाम भी गुड्डन नहीं। करेक्ट। 12 घंटे तो पड़े हैं अभी। इस टाइम को अच्छे से यूज करना, और अब ना अपना नाम बदलने के बारे में सोचना। अच्छा नाम ढूंढना। वैसे कोई तो एक्टर तो तुम बनने वाली नहीं हो, लेकिन फिर भी यू कैन यूज दिस टाइम। ये बात तो तुमने सही कहा। मतलब अभी तो हमें भी नहीं पता हम एक्ट्रेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पर एक बात सच है अंतरा कि तुम्हारी दुकान का शटर तो हम बहुत जल्द बंद करा ही देंगे। और इसको मुमकिन करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जरा ध्यान से चला करो। वो क्या है ना गुड्डन, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या 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 होने वाला है। अब बस मुझे तुम्हें ये मीठा खिला के तुम्हारा मुंह मीठा करना है। बट कैसे सोचना पड़ेगा।
दादी, ऐसे मौसम में गाजर का हलवा खाना कितना अच्छा लगता है ना? बोलिए ना। हाँ, मेरी अलीशा को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता था। बस उसी की याद में बना रही हूँ। हाँ दादी, वही तो। अब देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो दादी, अलीशा जहाँ भी होगी ना, उस तक आपकी गाजर की हलवे की महक और आपका प्यार जरूर पहुँच जाएगा। अलीशा के जाने का दुख तो हम मिटा नहीं सकते हैं, पर गुड्डन के आने वाले बच्चे की खुशी को भी तो हम भुला नहीं सकते ना। गुड्डन को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है और इन दिनों उसका मन करता होगा ये खाने को। दिल बहुत दुखी है। लक्ष्मी, हमारे घर का माहौल कुछ इस तरह का है कि मैं चाहते हुए भी गुड्डन के लिए और आने वाले अपने वारिस के लिए कुछ भी तो नहीं कर रही। नहीं दादी, ऐसा नहीं। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस घर के वारिस को वो प्यार, वो केयर मिलना ही चाहिए जिसका वो हकदार है। मुझे लगता है जैसे मेरी अलीशा वापस आ रही है, गुड्डन और अक्षत के बच्चे के रूप में। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये क्या, आपने काजू डाला है, बादाम डाला है, लेकिन पिस्ता कहाँ है, जैसा गुड्डन को पसंद है? अरे मैं भूल ही गई। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। लक्ष्मी बेटा, बेटा स्टोर रूम से अपना पिस्ते वाला डब्बा लेके आ। जी दादी। हाँ, जा। इस मिठास से जो जहर तुम्हारे भीतर घुलेगा ना गुड्डन, उससे सेकंड्स में जान जाएगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे की भी। ला बेटा। ये लीजिए। गाजर का हलवा आपने हमारे लिए बनाया माँ जी? बिल्कुल तेरे लिए। दादी आपके लिए सुबह से बना रही है हलवा। अब खाइए और बताइए कैसा लगा आपको। और हाँ, अच्छे से खाइएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, होने वाले बच्चे के लिए भी खाइए। तो ये पूरी कटोरी साफ हो जानी चाहिए। खाइए खाइए। अरे भाई, ये तो सबको पता है देखिए कि हमारा ना फेवरेट है गाजर का हलवा। एक कटोरी क्या लक्ष्मी जी, हम 2 कटोरी चट कर जाएंगे। लेकिन है ना, हमारे खाने से पहले इसे वो खाएगा जिसने इसे बनाने में इतनी सारी मेहनत की है। हाँ, लीजिए। नहीं 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 गुड्डन, ये तेरे लिए बनाया है, तू खा बेटा। अरे हाँ ठीक है, हमारे लिए बनाया, पर आप टेस्ट तो कर सकती है ना। अब हमारी शेफ ने इतनी मेहनत की है। लीजिए लीजिए। देख देख, तुझे पता है ना मुझे मीठा खाना मना है। अच्छा, तो हम तो जैसे आपको पूरी कटोरी खिला रहे हैं, 1 चम्मच से कुछ नहीं होता, पकड़िए। नहीं 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 गुड्डन, नहीं। अरे खाइए ना माँ जी प्लीज। अब आप खाइए। हम तो खा लेंगे भाई, आपकी हेड शेफ ने तो खा लिया, अब उनकी पार्टनर कैसे पीछे रह सकती है? लीजिए। सासू माँ, लेकिन आपके लिए बनाया और आप हमें खिला रही है। हम जानते हैं हमारे लिए बना था, पर आप टेस्ट तो कर सकते हैं ना। लीजिए लीजिए ना, माँ जी ने इतने प्यार से बनाया। कैसा है? हाँ? चलिए अब हम खा लेते हैं ना। देख, अब सबको खिला दिया, अब आराम से बैठ के खा, सारा खत्म कर दे। हाँ, और भी है, लेके आऊं? रुकिए रुकिए।